जय हिंद दोस्तों। तो जिसका आपको इंतजार था बहुत बेसब्री से, वो अंतिम घड़ी आ चुकी है। आपने बहुत दिनों तक वेट किया यूपीएसआई की भर्ती का, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी की बहुत बड़ी भर्ती आई है जो सब इंस्पेक्टर की है, दरोगा की है। तो अब दरोगा बनने का मौका आपके एक और हाथ में है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, कल ही रात नोटिफिकेशन आया है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को पहला नोटिफिकेशन आया है यूपीएसआई 4543, यानी कि 4543 भर्ती, जो कि एक बहुत बड़ी भर्ती है यूपी के इतिहास में। इससे पहले एक और भर्ती हुई थी, वो जो भर्ती हुई थी इससे पहले, अब उसके बाद में हमारी अगली भर्ती हुई है यूपीएसआई की। तो ये लो जी, आपका आ गया एक नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के एक और नई भर्ती की नोटिफिकेशन, जिसमें यूपीएसआई की नई भर्ती आई है। यूपीएसआई की 4543 भर्ती आई है, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो मन लगा के जुड़ जाओ, उससे पहले आप नोटिफिकेशन जान सकते हो इसके बारे में। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको जो है भर्ती के बारे में, कि भर्ती की जो है लास्ट आई। और सबसे बड़ी अच्छी खबर क्या है इसकी, कि इसके अंदर ओबीसी के लिए, एससी के लिए, जनरल के लिए, सभी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना के समय में क्या हुआ कि लोग ओवर एज हो गए, तो उसका खामियाजा सरकार ने पूरा करा और सबको 3 साल का मौका दिया। और इसमें सभी के सभी जो है अपने फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन, और शुरू करते हैं बिना देर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती आई है। सबसे पहले भर्ती की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो भर्ती है इसके अंदर जो है ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के, प्लाटून कमांडर पीएसी के और एसएसएफ के और महिला बटालियन हेतु अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, इसमें नागरिक पुलिस जो यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर होते हैं, दरोगा जी जो होते हैं, जिसको हम दरोगा बोलते हैं, उसमें 1705 वैकेंसी अनरिजर्व की है, अनरक्षित की है, और 422 ईडब्ल्यूएस की हैं। और ओबीसी की देखिए 1143 वैकेंसी है। उसके बाद एससी की 890 और एसटी की 82, टोटल 4242 भर्ती हैं। जिसमें कि प्लाटून कमांडर पीएसी के भी पद हैं। पीएसी के आप देखोगे कि टोटल 135 पद पीएसी के, ठीक है। और वहीं फिर बात करें यहाँ पे जो है प्लाटून कमांडर इस एसएसएफ, ये जो एसएसएफ है ये नई इंट्रोड्यूस हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, पहले नहीं थी ये। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एसएसएफ ड्यूटी करते हैं, जो मेट्रो होते हैं, या जो मतलब ऐसी जो हमारे पास में बड़ी बड़ी इमारत होती हैं और जो हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से अच्छी होती है, वहाँ पे जो ड्यूटी लगती है वो एसएसएफ होती है। अच्छी है काफ़ी जो है। इसके अंदर भी 60 वैकेंसी एसएसएफ में दी हुई है। और फिर महिला बटालियन के लिए, यानी कि महिला की जो नागरिक पुलिस, यानी कि पीएसी जो होती हैं, प्लाटून कमांडर महिला बोलते हैं, जो पीएसी में जैसे लड़के होते हैं, ऐसी और लड़कियों की पीएसी में भी भर्ती होने लगी है। उनकी अलग से एक बटालियन बनाई गई है जो 106 वैकेंसी निकाली हैं। तो इस प्रकार से आपकी सभी वैकेंसी हैं, आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं इसके अंदर कि जो इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, यानी कि फॉर्म कब से चालू होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 अगस्त को, यानी कि कल, पिछली रात, आज 13 अगस्त है, मैं इसको एक दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो 12 अगस्त से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर होगी। 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, पहले ही भर लेना है फॉर्म को, ठीक है। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, 12 अगस्त से ही है और 11 सितंबर तक है, सेम टू सेम, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं है। हाँ, इससे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि अभी जो है नया ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले आप अपना ओटीआर में फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में इस फॉर्म को यहाँ से भर पाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें इसकी जो फीस की बात करें हम, कि पैसे कितने हैं। अगर जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो 500 रुपये फीस आपकी निर्धारित की गई है बोर्ड के द्वारा। 500 रुपये फीस आपकी किसकी है, ये आपका जो अनरिजर्व है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, इन सभी के लिए 500 रुपये फीस है। और जो एससी और एसटी है, जो एसटी और एससी है, इनके लिए फीस कितनी है, इनके लिए फीस है 400 रुपये, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जो इसकी क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो आप किसी भी स्कूल से आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आप स्नातक हो, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ हमारे पास में एनआईई, एलआईटी का जो है कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र होता है, वो कोर्स होता है, आप उसके पास है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा जब आप सिलेक्ट होंगे। और दोनों जब नंबर बराबर आएंगे तो जिनके पास ये होंगे उनको थोड़ा प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी एनसीसी कोड का भी सर्टिफिकेट जो एनसीसी का वो चाहिए। और सेना में 2 साल की जो है अवधि में की हुई नौकरी, तो उसको भी इसके अंदर छूट मिलेगी। आगे बात करते हैं कि उम्र में छूट कितनी है। तो जो एज लिमिट है इसकी, वो एज लिमिट 21 से, एज लिमिट कितनी है इसकी, 31 साल, ठीक है। 3 साल की छूट इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई है, कोरोना की वजह से 3 साल छूट दी हुई है। जर्नल की जो सीट आप देखेंगे जमा करने की,
तो जर्नल जो है यूआर हमारे पास में उनकी 3 साल की छूट है, और ओबीसी जो है उसके पास में 5+3 है। ठीक है, वहीं आप देख रहे होंगे दोनों ओबीसी के बारे में इतनी छूट है। तो ये जो है आपको मेन है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो इसकी जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखित परीक्षा में हमारे पास 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन आप देख पा रहे हो, चारों के चारों। इसमें हिंदी, मूल विधि और संविधान, सामान्य ज्ञान, और जो आपको मानसिक योग्यता, संख्यात्मक और मानसिक अभिरुचि, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी। ये तो हिंदी ही है, आप देख पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं जीएस, जनरल स्टडीज। और ये आपका जो है मैथ है, और लास्ट में क्या है आपका रीजनिंग है। प्रत्येक विषय 40-40 प्रश्न के होंगे। हर एक सब्जेक्ट से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर एक सेक्शन 100 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 6 चौक 24, 40 नंबर है, 40, 80 और 160। टोटल 160 आपके क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स कितने होंगे आपके? 400 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपकी जो मेरिट है वो 400 में से लगेगी, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमारे पास कितने हैं? 40 नंबर है एक विषय के, और 4 विषय के जो रहेंगे 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं जो फिजिकल कितना है। तो फिजिकल के लिए क्या है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 160 सेंटीमीटर जो हाइट है वो मेल की है। जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, जो मेल है, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है। और वहीं जो बच्चे एसटी परिवार से आते हैं उनकी जो हाइट में छूट है वो 160 सेंटीमीटर है। वहीं फीमेल की बात करें हम, फीमेल की जो हाइट है वो जो है 152 सेंटीमीटर है। और सेम जो एसटी परिवार से आती हैं उनकी जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है। इनका जो मिनिमम वेट है, महिला का जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म जब भी फिल होगा जब उससे पहले आप क्या करोगे? ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करोगे। ओटीआर क्या है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी सभी फॉर्मों के लिए क्या होता है? ओटीआर होता है। तो पहले आपको ओटीआर फिलअप करना है। ओटीआर को करने के बाद में वहां से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के आपको उसको लॉग इन करना है। सभी पेपरों को करना पड़ेगा। जिसने नहीं करा है वो सबसे पहले ओटीआर करेगा। ध्यान से करना है, कोई गलती नहीं हो जाए। गलती कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो सिलेबस है, आपके सामने सिलेबस है। सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। तो आपको मैंने बताया पहले कि जैसे हिंदी के 40 सवाल आएंगे, मूल विधि, जीएस वगैरह मिलाकर के सबके 40 विषय आएंगे, और इसके जो मैथ्स के 40 आएंगे, और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, 140 नंबर के होंगे। अब हिंदी बात करते हैं कि हिंदी में क्या आएगा। तो हिंदी में सिलेबस क्या है? उसमें हिंदी में आएंगी सारी भाषाएं आएंगी। व्याकरण आएगा उसका जो है तद्भव, तत्सम और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, मुहावरे, लोकोक्ति, मतलब जो आपकी बेसिक हिंदी है वो सारी आएगी। आपको 10th क्लास तक की सारी हिंदी पढ़नी है, 12th तक की भी पढ़नी ही होगी। ठीक है, वहीं फिर मूल विधि बात करते हैं। मूल विधि पहले आपके पास में धारा थी आईपीसी की धाराएं आप याद करते थे। अभी जो नई संशोधन हुआ है तो आईपीसी खत्म कर दी गई है। उसके बदले क्या आई है? बीएनएस आई है, जो नई कानून विधि है। इसको पढ़ना है आपको, जो बीएनएस को पढ़ना है और बीएनएसएस को पढ़ना है। उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण नियम है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय सूचना एजेंसी है, आईटी एक्ट है, और साइबर क्राइम है। इस तरीके से आपके जो ये सारे सिलेबस में दिए हुए हैं इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद संविधान दिया हुआ है, संविधान को पढ़ना है डिटेल में संविधान पढ़ना है, क्योंकि संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर सामान्य ज्ञान है, जो आपको वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और टेक के बारे में चीजें दी हुई हैं। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में सारे टॉपिक वही कॉमन है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन और रेशो, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, इस तरीके दिए हुए हैं। और आपको इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ लेना है, मेंसुरेशन पढ़ लेना है, टाइम और डिस्टेंस पढ़ना है। ये सभी आपके मैथ टॉपिक हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के आप देख पा रहे होंगे, रीजनिंग के यहाँ सारे टॉपिक में दिए हुए हैं। ये सारे टॉपिक और रीजनिंग के कर रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस यही है। आप इसको एक बार बड़े ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और इसके समय खत्म हो जानी चाहिए। तो बच्चों में फिर बोलता हूँ आपको कि ऐसा जो मौका है आपके पास में, यूपीएससी का मौका फिर बार बार नहीं आता है। ये भर्तियां सालों में कभी कभी आती हैं, और जो इस भर्ती को दे सकते हैं वो पूरी जी जान लगा दें, दम लगा दें, और आपको इस बार भर्ती में सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।